खबर है, बताएं। राहुल, एक बार फिर से खबर आ रही है ईवीएम में खराबी को लेकर। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा दे। भागलपुर में ये खबर निकलकर सामने आ रही है, ईवीएम खराब हो गया है। भागलपुर की गोपालपुर ठीक है, ईवीएम खराब हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां हालांकि मतदान जारी था लेकिन अब ईवीएम खराब की खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल, बिल्कुल, भागलपुर के गोपालपुर में ईवीएम खराब। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। तो केंद्र संख्या 203 का ये मामला है जहां ईवीएम खराब हो गई है और ईवीएम ठीक करने में जुटे हैं जो मतदान कर्मी हैं। संत विनोबा उच्च विद्यालय में मतदाता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ईवीएम खराब हो गई है जो मतदाता वहां पर कतार में है उन्हें परेशानी होगी, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन ठीक हो, दुरुस्त हो और उसके बाद ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। मतदान केंद्र में जुटे हैं वहां पर मतदान कर्मी, ईवीएम ठीक करने की कोशिश की जा रही है। संत विनोबा उच्च विद्यालय में इंतजार कर रहे हैं मतदाता अपनी बारी का और ईवीएम ठीक होने का। तो लगातार देखिए, चुनाव के तहत जो है आखिरी चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मतदाताओं का उत्साह हो या कहीं कोई कमी रह जा रही है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र बेतिया से लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, तमाम तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं, जरा दिखाइए बेतिया में मतदाता कितने उत्साहित हैं और कैसी व्यवस्था की गई है। देखिए, बेतिया में खास तौर पे मतदाता की बात की जाए तो काफ़ी उत्साहित हैं और अभी हम थोड़ी देर पहले दिखाया था कि देखिए सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता जो है वो लाइन में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर इस बार चुनाव आयोग ने 2-3 चीज़ों की व्यवस्था की है और मोबाइल लेकर नहीं जाना है। और एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर मोबाइल के रखने के लिए व्यवस्था किया गया है, जूट के थैले लगाए गए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो भी लोग मोबाइल लेकर आ रहे हैं उनको अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाना है, उसी में मोबाइल रखना है। और देखिए खास करके बात की जाए तो जो मतदान हो रहा है काफ़ी स्मूथली मतदान हो रहा है। और देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, कहीं एसएसबी लगाए गए हैं, यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, उन लोगों को लगाया गया है और वोट जो है वो कराया जा रहा है। लंबी कतारें फिर से हम दिखा रहे हैं। वोट कर दिए आप? हाँ दिखाइए। हाँ, कैसे लोगों को चुनी है? मोदी सरकार। तो देखिए ये बोली हैं कि जो इनके लिए अच्छा काम करेंगे उनके लिए इन्होंने वोट किया है। और देखिए आगे किस तरह से लाइन जो है लगी हुई है। स्काउट की बच्चियां देखिए, जो वृद्ध लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए देखिए स्काउट की बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और वो जो भी वृद्ध लोग हैं उनको ले जाने का काम कर रही हैं। खास तौर पर हम दिखा दें कि यहाँ पर ये सूचना साफ तौर पर अंकित है कि आप वेबकास्टिंग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। और देखिए सीसीटीवी कैमरा जो है लगाया गया है, कोई गड़बड़ी नहीं हो। और चुनाव आयोग का जो कंट्रोल रूम पटना में बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम से ये तमाम चीजों की जो है निगरानी की जा रही है। जी चलिए, ठीक है रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आपने तस्वीरें पहुंचाई, हम लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे। अलग अलग जगहों की जो तस्वीर है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए, कृष्णकांत जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी प्रवक्ता, नोएडा स्टूडियो में नहीं पटना में वो मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले कृष्णकांत जी आपका रुख करेंगे। पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी बम्पर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया कृष्णकांत जी वो पहले चरण से भी ज्यादा है, यानी ये दिखा रहा है कि मतदाता बहुत उत्साहित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो उत्साह है वो किस ओर है, किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, पहले सबसे मैं बता दूं कि जो उत्साह जो आपने वोट परसेंटेज जो बढ़ा है उसका वजह एक कारण भी है कि जो वोट SIR की वजह से बहुत सारे वोट जो यहाँ पे नहीं रहते थे, 2-2 जगह जिनकी वोटिंग राइट थी उसको खत्म हुआ है और उससे बहुत सारे वोट जो फालतू वोट है टोटल माइनस हुआ है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये संदेश लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा बिहार में।
क्योंकि चेंज जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो लोग कहा कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, बट इसमें सत्ता का जो मैं बिहार 14 दिन से लगातार घूम रहा हूँ, हर अररिया सुपौल से लेकर मैं बेतिया मोतिहारी गोविंदगंज सभी जगह गया, वहां के रुख जो है मैंने देखा कि जो वहां पे जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कुछ जगह 50% सीटों पे एनडीए को नुकसान पहुंचा रही है और 50% जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है। लोग उसको भली बी टीम बोलते थे या ए टीम है, मुझे लग रहा है कि अभी तो दो-धारी तलवार के रूप में प्रशांत किशोर चल रहा है। वो दो बड़ी पार्टी गठबंधन को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब रही सवाल कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, क्या वो जीरो पे खाता भी खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। लेकिन मैं जहां का वहां पे जो समझा कि लोग इस बार जो उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बोल रहे अच्छी पार्टी है, आज प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, मुद्दे सही उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार अभी चांस नहीं, अभी और मेहनत की जरूरत है उनको। तो ये चीजें जो पब्लिक का जो मैंने व्यू वहां पे देखा और जगह जगह के हर जगह पे कांटे की टक्कर है, जबरदस्त है। लेकिन लोग कितना भी कह दे पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, मुझे तो आज भी बिहार जाकर ये पता चला कि वहां पे जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा से भूमिहार खड़ा हुआ है, जन स्वराज ने एक भूमिहार कैंडिडेट दे दिया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि यादव जन स्वराज ने यादव कैंडिडेट दे दिया या मुस्लिम कैंडिडेट दिया, तो उससे एनडीए को फायदा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है बिहार पे आज भी पलायन और विकास से ज्यादा हावी है। समीकरण हावी, आप ये कह रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। एजाज जी, आपसे भी सवाल यही है, चूंकि वोटिंग परसेंटेज देखिए अच्छा खासा है और 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो तो बहुत अच्छा है, तो आपको भी यही लगता है या कोई और वजह आप देखते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर? एजाज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कंफर्म करेंगे जरा। चलिए, लगता है आवाज एजाज तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे जो समस्या है उसे दूर करके वापस जोड़ने की। एक बार फिर हम कृष्णकांत जी आपका रुख करते हैं। देखिए, इस बार जो कई मुद्दे हैं जिनका बार बार जिक्र किया गया चुनावी प्रचार में, प्रधानमंत्री एक लाइन